नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपको अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने में और इन फ्यूचर आपको अपने फाइनेंशियल डिसीशंस लेने में बहुत बहुत मदद कर सकता है। हम इंडियंस को सेविंग्स बचपन से सिखाया जाता है। जेनरेशन बाय जेनरेशन हमें ये सिखाया जाता है कि हमें थोड़ा बहुत सेविंग्स हमेशा करना चाहिए। तो सेविंग्स तो सबको पता है, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेन जो मोटिव है वो है कि आपको ये अवेयर करना कैसे आप अपने सेविंग्स को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और बेहतर जगह पे इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा रिटर्न अर्न कर सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करके ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे सेविंग्स की। सेविंग्स जो वर्ड है उसके साथ हम सब लोग परिचित हैं। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि सेविंग्स करना चाहिए, सेविंग्स करना चाहिए। और सेविंग्स एक बहुत अच्छी हैबिट है जो हर किसी को करनी चाहिए। इन सिंपल टर्म्स सेविंग्स एक पिलर है, आपके फाइनेंशियल फाउंडेशन का पिलर है। आप सेविंग्स अर्न करके कोई अमीर नहीं बनता है, पर सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट करके ही लोग अमीर बनते हैं, वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो सेविंग्स एक ऐसा अमाउंट है जो आप अपने इनकम से थोड़ा थोड़ा करके साइड करके रखते हैं। लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे कि सेविंग्स अकाउंट हो गया, बैंक डिपॉजिट हो गया, इन सब ये सेविंग्स है जो कि आप कभी भी कोई इमरजेंसी आए, इमरजेंसी के लिए आप इस फंड को यूज़ कर सकते हैं। अब सेविंग्स के कुछ एडवांटेजेस है, जैसे कि सेविंग्स करने से पहले या सेविंग्स का जो पैसा है उसको रखने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ें को दिमाग में रखना चाहिए। फर्स्ट है सेफ्टी। सेफ्टी इज़ द फर्स्ट एंड की थिंग बिफोर सेविंग्स। सेफ्टी आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चूज़ करने पड़ेंगे जहाँ पे आपका प्रिंसिपल या कैपिटल सेफ हो, जैसे कि बैंक सेविंग्स अकाउंट। क्योंकि बैंक में एक इंश्योरेंस गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है अप टू 5 लाख, जो कि पहले 1 लाख था, अभी 5 लाख किया है कि 5 लाख तक आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है वो सिक्योर्ड है बाय द गवर्नमेंट। इन केस ऑफ एनी अनफॉर्चुन इवेंट आपको उतना तक इंश्योरेंस का अमाउंट मिल जाएगा। तो इसको सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स। तो सेफ्टी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकेंड है लिक्विडिटी। सेविंग्स में लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पैसा आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है, आपको कभी भी पैसे को एक्सेस करना पड़ सकता है। तो आप ऐसी जगह पे अपने पैसे को रखिए जहाँ से आपको इजीली पैसा आप निकाल सकते हैं। तो लिक्विडिटी इज़ द की। लो रिस्क, जैसे कि पहले बताया, रिस्क आपको एकदम मिनिमम या नो रिस्क ऐसा जगह पे आपको सेविंग्स का अमाउंट रखना है, क्योंकि ये एक इमरजेंसी फंड है जो कि आपको कोई भी अनफॉर्चुन इवेंट आपको इन फ्यूचर अराइज हो तो वो पैसा आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है। दिस इज सेविंग्स। अभी सेविंग्स के कुछ एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे। अभी डिसएडवांटेज क्या है? लो इंटरेस्ट रेट। सेविंग्स में हमेशा इंटरेस्ट रेट बहुत लो रहता है। जो भी सेविंग्स रिलेटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है जो कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे सेविंग्स अकाउंट हो गया, बैंक फिक्स डिपॉजिट्स हो गया, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स हो गए, इनमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। यहाँ पे पैसा सिर्फ पार्किंग के लिए है, आप अपना पैसा पार्क करके रखते हैं फॉर इमरजेंसी यूजेस। दूसरा है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी है कि जैसे आप ज़्यादा पैसा अगर ज़्यादा दिन के लिए सेविंग्स अकाउंट में आप रख देते हैं तो इन्फ्लेशन के वजह से आपके पैसे का जो परचेसिंग पावर है वो दिन ब दिन घट जाता है। तो एक्चुअली आपका पैसा ग्रो नहीं होता है, वो घटता है। तो ये डिसएडवांटेजेस है सेविंग्स के।
अभी सेविंग्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्यों है वो हम बाद में बात करेंगे। अभी पहले बात करेंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट की। अभी इन्वेस्टमेंट में क्या है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको एक चीज़ दिमाग में रखना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट सेविंग्स का ही एक पार्ट है। सेविंग्स को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने का नाम है इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आप थोड़ा बहुत रिस्क लेके, या हर किसी का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग अलग होता है, जो जैसे रिस्क लेना चाहे उसके वो ऐसे रिस्क ले सकते हैं। जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे रिटर्न भी ज़्यादा है, जहाँ पे रिस्क कम है वहाँ पे रिटर्न भी कम है। बोलने का बात यह है कि इन्वेस्टमेंट में आपको हमेशा एक चीज़ दिमाग में रखना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। आपका जो सेविंग्स का पैसा है, एक्सेस जो मनी है, वो आप ऐसे किसी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट कीजिए, जैसे कि स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, गोल्ड हो गया। आजकल म्यूचुअल फंड्स एक बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जहाँ पे आपका पैसा लॉन्ग टर्म में ग्रो करता है, स्टैग्नेंट नहीं रहता है, ग्रो करता है। इसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अभी इन्वेस्टमेंट का एडवांटेज क्या है, इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज है हाई रिटर्न। जैसे कि पहले बताया आपको, सेविंग्स में इंटरेस्ट रेट हमेशा कम मिलता है, लेकिन फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है बैंक में, जैसे 3% 4% आपको बता दिया सेविंग्स अकाउंट में वैसा मिलेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट में कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में हायर रिटर्न कितना मिल सकता है इसका कोई हद नहीं है। तो पैसा अगर बनाना है तो इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। दूसरा एडवांटेज इन्वेस्टमेंट में है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये ऐसा चमत्कार चीज़ है कंपाउंड इंटरेस्ट, कि ये लॉन्ग टर्म में देखते ही देखते पैसे को इतना बड़ा बना देता है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर देता है पैसे को। आपको आप शायद सोच भी नहीं सकते, आपका पैसा लॉन्ग टर्म में 5 साल 10 साल 20 साल अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपका पैसा कितना हो सकता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर एक दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा कभी। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। छोटा छोटा अमाउंट लॉन्ग टर्म में 5 10 साल 15 साल 20 साल में इतना बड़ा अमाउंट हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। अभी इन्वेस्टमेंट में कुछ तो रिस्क होगा, जहाँ पे रिटर्न है मैंने पहले ही बोला वहाँ पे कुछ ना कुछ रिस्क तो होगा। तो जैसे इन्वेस्टमेंट में, हर कोई इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ रिस्क है। इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा जो रिस्क है वो है वोलाटिलिटी रिस्क, कि आपका पैसा कभी भी घट सकता है। अभी देयर आर सो मेनी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जहाँ पे वोलेटिलिटी डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस वोलेटिलिटी हर जगह पे रहता है। जैसे मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में क्या है, स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, जैसे प्रॉपर्टी हो गया। इंडिया में तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का एक रिवाज है, इसको लोग बहुत शुभ मानते हैं प्रॉपर्टी लेना। बहुत सारे लोग ज़्यादातर ज़मीन फ्लैट ये सब में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहुत बढ़िया है, रिटर्न बहुत अच्छा आ सकता है, लेकिन आप अगर डेली अगर प्राइस चेक करेंगे ना तो हर दिन प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। सेम इन केस ऑफ स्टॉक मार्केट, सेम इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड। सो जहाँ पे रिटर्न बनेगा वहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क तो रहेगा, वोलाटिलिटी रिस्क रहेगा। ऐसा नहीं कि आपका पैसा पूरा गायब ही हो जाएगा, जैसे पॉन्जी स्कीम्स वगैरह था, वैसा नहीं। मैं तो कहता हूँ म्यूचुअल फंड और स्टॉक ये दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ऐसे हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट में करता है, तो स्टॉक और म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो लॉन्ग टर्म में आपको ऐसा पैसा बना के दे सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। सो टॉपिक में वापस आते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट में। जैसे रियल एस्टेट में लिक्विडिटी एकदम नहीं है। आप मान लीजिए आपने फ्लैट खरीदा या ज़मीन खरीदा, कल
आपको इमीडिएट पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो आप इमीडिएट फ्लैट सेल नहीं कर सकते, आप इमीडिएट ज़मीन को सेल नहीं कर सकते। लेकिन जो फाइनेंशियल एसेट क्लासेस है, जैसे स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, इनको आप कभी भी लिक्विडेट कर सकते हैं। इसमें लिक्विडिटी है। हालाँकि जो आपका वैल्यूएशन होगा मार्केट में उस दिन का, उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आप पैसा कभी भी उठा सकते हैं, आपको लिक्विडिटी है। रियल एस्टेट में एकदम लिक्विडिटी नहीं है। तो लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा रिस्क है इन्वेस्टमेंट में। अब अभी सेविंग्स इम्पोर्टेंट है या इन्वेस्टमेंट इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। दोनों ही इम्पोर्टेंट है। वो डिपेंड करता है कि आपका टाइम फ्रेम क्या है, आप कैसे रिस्क ले रहे हैं, आप कौन से पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है। सो पहले एक गोल सेट कीजिए, एक पर्पस डिसाइड कीजिए कि मान लीजिए मुझे 10 साल बाद गाड़ी लेना है, घर बनाना है, कि बच्चों का एजुकेशन के लिए पैसा जमा करना है, बच्चों को शादी के लिए पैसा जमा करना है, उनको बाहर भेजना है, उनके लिए पैसा जमा करना है, रिटायरमेंट हो सकता है, कोई भी पर्पस हो सकता है। पहले उसको डिसाइड कीजिए एंड अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स का अमाउंट डिसाइड कीजिए, फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए। अभी इन्वेस्टमेंट अगर 5 साल 10 साल बाद का होराइज़न है तो इन्वेस्टमेंट कीजिए, अगर शॉर्ट टर्म में है तो सेविंग्स कीजिए। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, सेविंग्स हमेशा इमरजेंसी फंड होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। सेविंग्स में पहले भी मैंने बताया, सेविंग्स में आपका 6 महीने का इनकम होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट। मेडिकल इमरजेंसी के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए। सेविंग्स के पैसे से कभी भी मेडिकल इमरजेंसी को ट्रीट नहीं करना चाहिए, ये बहुत डेंजरस है। मेडिकल इमरजेंसी को अलग से प्रिपेयर करना चाहिए। मेडिकल इमरजेंसी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस अभी लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट को अलग से रखना है फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स। दूसरा है कि रिस्क टॉलरेंस का आपको अपना रिस्क टॉलरेंस लेवल असेसमेंट करना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं तो आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर लो रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि आपका रिटर्न जो है इन्फ्लेशन से ज़्यादा है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। बहुत सारा ऐसे ऑप्शन है। दूसरा है टाइम। टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इन्वेस्टमेंट में समय बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका एक छोटा इन्वेस्टमेंट लंबे टाइम में मतलब एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता है, आप अगर ज़्यादा दिन के लिए उसको रखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट में टाइम जितना लंबा होगा रिटर्न उतना अच्छा आएगा, आपका वेल्थ उतना ज़्यादा ग्रो करेगा। तो कहने के लिए ये है कि सेविंग्स भी इम्पोर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट भी इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ दोनों ही इम्पोर्टेंट है, बैलेंस करके चलना चाहिए। हर किसी के पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, हर किसी के पास एक एसआईपी होना चाहिए फॉर रिटायरमेंट, फॉर चाइल्ड एजुकेशन, फॉर चाइल्ड मैरिज, व्हाटएवर। जो भी आपका पर्पस है लाइफ का, जो भी आपका गोल है, हर किसी का गोल होता है, अलग अलग गोल होता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है कॉमन रहता है, जैसे कि रिटायरमेंट, जैसे कि बच्चों की शादी, जैसे कि बच्चों की एजुकेशन। तो इन इन सब के लिए पैसा आपको चाहिए ही चाहिए। सो अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना चाहिए कि अभी उसके लिए 10 साल रह गए हैं या 15 साल रह गए हैं, उस हिसाब से छोटा छोटा अमाउंट हर महीना मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा थ्रू एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कीजिए, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और आशा करता हूँ कि आपको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का जो डिफरेंस है वो अच्छी तरह से समझा पाया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन दबा देना, ताकि इन फ्यूचर मैं कोई भी दूसरा टॉपिक के ऊपर जब वीडियो बनाऊंगा तो आप वो मिस ना करें। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और
कमेंट में हमें बताइए कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं या आपका क्या क्वेरी है। हम कोशिश करेंगे टॉपिक्स को एंटरटेन करने के लिए, उस टॉपिक के ऊपर नया नया वीडियो ला के आपको हेल्प करने के लिए। तो तभी के लिए गुड बाय, नमस्ते।